दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का पचपड़वा ब्लॉक अध्यक्ष हूं और हम लोग अपने पचपड़वा क्षेत्र के लिए मैं और मेरे पचपड़वा इकाई के लोग इसमें पचपड़वा के विकास के लिए पचपड़वा नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास के लिए धन, सरकारी धन जो आता है वो कहाँ पर कैसे किस तरह खर्चा हो रहा है। अगर रोड सरकार हमारे लिए बनवा रही है तो वो 3 साल में ही 2 साल में ही क्यों उजड़ जा रहा है, और इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और पिछले वर्षों में हमारे साथ कुछ घटनाएं भी हुई, हमें जेल तक पहुंचाया गया, हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे किए गए, लेकिन हमारी टीम ने या हमारे इकाई के लोगों ने और हमारे जिला अध्यक्ष श्री ब्रजेश विश्वकर्मा जी ने कभी हार नहीं मानने का जो एक संकल्प लिया और क्षेत्र के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र के आम किसान, गरीब मजदूर के लिए संघर्ष करने का हमें हमेशा हौसला दिया और उसी हौसले पर मैं आज ये संघर्ष कर रहा हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि हमारे टैक्स के पैसों से जो रोड, नाली, सड़क और अन्य विकास कार्य होते हैं, उसमें हमारे जनपद में, हमारे नगर पंचायत पचपड़वा में, आदर्श नगर पंचायत पचपड़वा में लोगों को जंगल का जानवर समझा जाता है कि अगर हम कुछ करने आए हैं, ठेकेदार अपनी मनमानी पर उतरता है, एकदम उतावला रहता है, वो लोगों के साथ अभद्रता करता है। अगर उसे मानक के पेपर दिखाने के लिए कोई आम आदमी या हम कहते हैं तो वो अपनी पहुंच ऊपर तक बताते हुए कहता है कि हम आपको या किसी को भी कोई मानक पेपर नहीं दिखाएंगे, आपको जो करना है कर लीजिए, जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है। और वो लगातार हम लोगों को उत्तेजित करने का प्रयास करते हैं, हमारी जो एकाग्रता है उसे भंग करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारे जिला अध्यक्ष के आशीर्वाद से और उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के ज़रिए समय समय पर उनके द्वारा समझाए गए चीज़ों से हम बिल्कुल, हमारा जो संकल्प है क्षेत्र के लिए, लगातार उसके लिए प्रयास करते हैं। और किसी के उत्तेजित करने से बिल्कुल हम उत्तेजित नहीं होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जो रोड, नाली, सड़क, ये अन्य निर्माण कार्य जो होते हैं ये हमारे पैसों से हो रहे हैं। ना माननीय मुख्यमंत्री ने कोई अपना घर का खेत बेचा है, ना माननीय प्रधानमंत्री ने अपने घर का खेत बेचा है। ये है हम आम नागरिकों के टैक्स के पैसे, जो हम तेल, साबुन, चीज़ें खरीदते हैं, उससे जो पैसे जमा होते हैं वही लौट कर हमारे विकास के लिए खर्च होते हैं। ये है कि इस समय उत्तर प्रदेश में एक ईमानदार सरकार है, माननीय योगी जी उसके मुख्यमंत्री हैं, जो भ्रष्टाचारियों पर पूरी तरह से लगाम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे जनपद बलरामपुर में मैं कहूँगा कि अधिकारियों के, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनकी मिली भगत से माननीय मुख्यमंत्री जी का वो जो सपना है, संकल्प है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जाए, भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए, हर अधिकारी की, हर ठेकेदार की, हर जिम्मेदार की जवाबदेही तय की जाए, वो जनपद बलरामपुर में, पचपड़वा में धाराशायी होती दिख रही है। अभी हम 2 दिन पहले हमारे पचपड़वा में नगर में एक नाला निर्माण हो रहा था, वहाँ पर गए। वहाँ पर जो है निर्माण कार्य जो है एकदम मानक विहीन कार्य, घोर अनियमितता उसमें दिख रही है। नया नाला निर्माण हो रहा है, उसमें मट्टी पटाई की गई, उसके ऊपर गिट्टी डायरेक्ट डाल दिया गया, जबकि नए नाला निर्माण में या नए रोड निर्माण में
प्रेशर मशीन से उस मिट्टी को पहले दबाया जाता है, फिर उस पर जो है गिट्टी जो पड़ती है उसको दबाया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ठेकेदार से और जेई सर से हमने बात करके काम को जो है रुकवाया और हमने कहा कि जो एस्टीमेट है इसके वो दिखाइए, या तो जेई सर यहाँ पर उपस्थित रहकर अपनी देख रेख में काम करवाएं और अपने हाथ में एस्टीमेट लेकर रखें। क्योंकि अगर मुझे या किसी पचपड़वा के आम नागरिक को ये शंका है कि ये जो निर्माण कार्य हो रहा है इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, इसमें अनियमितताएं बरती जा रही हैं, तो निर्माण कार्य जो है मानक विहीन कर रहे हैं, तो बिल्कुल मेरा ये अधिकार है और नगर पंचायत के हर एक नागरिक का अधिकार है कि वो उन कार्यों को देख सकता है। और जो भी संबंधित अधिकारी हैं, ठेकेदार हैं, उनको साइट पर अपने एस्टीमेट का पेपर रखना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पचपड़वा के वार्ड नंबर 2 में शमशान घाट पर के पास जो है वो इंटरलॉकिंग रोड का निर्माण कार्य हो रहा है। उसमें ठेकेदार जो है एजिंग साइड की जो एजिंग होती है उसे बांधने से पहले नीचे खुदाई करके और कम से कम 6 इंच 9 इंच जो भी उसकी एक वो हो उसको नीचे से मजबूती प्रदान की जाए। एकदम ठेकेदार जो है ऊपर से ही ये रखकर ईंटें रखकर उसकी जोड़ाई करवा रहा है। मसाला भी 8 एक का 10 एक का 12 एक का मसाला लग रहा है। और सबसे मेन बात होती है कि नीचे जब एजिंग बांधना है नया, तो उसमें नीचे जो है स्टोन बनाकर ईंटे का जो टुकड़ा बनाकर उसको नीचे उसके नीचे रखना है। उसके बाद उसमें मसाला डालना है, उसको कुटाई करवाना है। जब वो मजबूत हो जाए, एकदम समतल हो जाए, तो उसके ऊपर फिर एजिंग बांधी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ ठेकेदार जो है अधिकारियों के मिली भगत से, जिम्मेदारों की मिली भगत से वो जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं। लेकिन मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ और मैं लगातार ये प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे नगर में, हमारे पचपड़वा ग्रामीण क्षेत्र में जो भी विकास कार्य हों वो मानक विहीन ना हो, ताकि एक रोड बनने के बाद दोबारा उसे 10-15 वर्षों तक बनाने की नौबत ना आए। इसमें आप देखेंगे कि पचपड़वा के नई बाज़ार में नूरी मस्जिद के पास से जो रोड स्टेशन की तरफ जाता है, स्टेशन मोड़ की तरफ, वो सीसी रोड लगभग बने 17 वर्ष हो गए, 17 से 18 वर्ष हो गए हैं, लेकिन उसमें किसी भी रिपेयरिंग की ज़रूरत आज तक नहीं पड़ी है। और वहीं जब आप बुद्धू होटल जो है नई बाज़ार से आएंगे, बुद्धू होटल से बकरीदी किराना तक जो रोड आया है उसको पिछले 10 वर्षों में लगभग 3 मरतबा बनाया गया है। तो ये है जो हमारे धन का बंदर बाट कर रहे हैं कुछ लोग। हमें जागरूक रहना है। हमको ये अधिकार संविधान ने दिया है कि हम अपने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की स्वतः जांच करें, और यदि कोई उसमें गड़बड़ी मिलती है तो उसके खिलाफ हम धरना आंदोलन करने के लिए बिल्कुल हम तैयार हैं। आप क्षेत्र नगरवासी भारतीय किसान यूनियन भानु का साथ दीजिए, और जो भी ठेकेदार अपनी मनमानी करेगा, अधिकारी मनमानी करेगा, उसके खिलाफ भारतीय किसान यूनियन भानु मोर्चा खोलेगा। जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद। जिला अध्यक्ष ब्रजेश विश्वकर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद।